सारे एआई में सबसे अच्छा टीचर्स का साथ दे हर दम हर कदम। ये है नोटबुक एलएम सर जी, ये है नोटबुक एलएम गुरु जी, ए है नोटबुक एलएम। क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए बताओ। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने सभी दस्तावेज जैसे नोट्स, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकें नोट बैंक में अपलोड करें। इसके बाद आप स्टूडियो पैनल पर जाकर क्विज़ेस का विकल्प चुनें। वहां आप प्रश्नों की संख्या, उनके स्तर और जिस विषय पर आप फोकस करना चाहते हैं उसे तय कर सकते हैं। एआई इन्हीं स्रोतों के आधार पर एक पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर देगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न हो सकते हैं। क्या आप कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम चुनकर शुरुआत करना चाहेंगे? स्कूल बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर कैसे बनाएं? बोर्ड परीक्षाओं के लिए सही और सटीक प्रश्न पत्र तैयार करना काफी जिम्मेदारी भरा काम होता है। इसके लिए आप अपने सभी संबंधित पाठ्यक्रम, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के दस्तावेजों को नोट बैंक में अपलोड करें। जब फाइलें प्रोसेस हो जाएं, तब आप स्टूडियो पैनल पर जाकर क्विजेज या रिपोर्ट्स का उपयोग करके पेपर का ढांचा तैयार कर सकते हैं। आप एआई को बता सकते हैं कि कितने अंकों का पेपर होना चाहिए और किस तरह के प्रश्न जैसे बहुविकल्पीय या लघु उत्तरीय शामिल करने हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षा के मानकों का पालन करने के लिए आपको तैयार किए गए प्रश्न पत्र को खुद सचेत करना चाहिए। क्या आप किसी विशेष विषय के लिए पेपर बनाने के बारे में सोच रहे हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, जैसा कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में बनता है, उसके बारे में बताओ पूरा। आईसीएसई कक्षा 10 फिजिक्स का पेपर कुल 80 अंकों का होता है, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। ये पेपर 2 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग यानी सेक्शन ए 40 अंकों का होता है और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से छोटे उत्तर वाले सवाल, परिभाषाएं, एसआई यूनिट्स और अवधारणात्मक प्रश्न शामिल होते हैं। दूसरा भाग यानी सेक्शन बी, ये भी 40 अंकों का होता है, लेकिन इसमें आपको 6 में से कोई 4 प्रश्न हल करने का विकल्प मिलता है। एक मजेदार बात पर गौर करते हैं। हाँ। हम अक्सर मानते हैं कि एक टीचर का काम बस क्लास में खड़े होकर लेक्चर देना है। हाँ, जो कि सिर्फ 20% काम है एक्चुअल में। बिल्कुल, मतलब बाकी का जो 80% समय है वो तो पर्दे के पीछे नोट्स बनाने या टेस्ट पेपर सेट करने में चला जाता है और बच्चों को वही चीजें बार बार समझाने में। राइट। और इसी थकान को कम करने के लिए आज हम इस डीप डाइव में नोटबुक एलएम नाम के टूल पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली इस पूरी बैकस्टेज मेहनत को ऑटोमेट कर रहा है। ये टीचर्स के लिए एक असली ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। हाँ। मतलब अगर किसी हेवी सिलेबस को या किसी पीडीएफ को पढ़कर शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो वो बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। हाँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जैक्टली। तो नोटबुक एलएम में जैसे ही कोई फाइल अपलोड की जाती है वो तुरंत की पॉइंट्स निकाल देता है। लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है इसका वो फीचर जो किसी भी मुश्किल टॉपिक को एक 8वीं क्लास के बच्चे को समझाने जितना आसान कर देता है। हाँ, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब क्या ये बस इंफॉर्मेशन को डम डाउन कर देता है या कुछ और करता है? नहीं, ये सिर्फ जानकारी को काटता नहीं है बल्कि उसे डिकोड करता है। अच्छा। मतलब जब ये किसी भारी भरकम टॉपिक को आसान बनाता है तो वो एकेडमिक शब्दों को हटाकर रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स ले आता है। एग्जैक्टली, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में बदल देता है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा करते हुए ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ता। अरे वाह! मतलब ये एक तरह से उस खास किताब का एक्सपर्ट ट्रांसलेटर बन जाता है जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में ढाल दे। हाँ, ताकि टीचर्स का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पर रहे, ना कि घंटों बैठकर नोट्स बनाने में। राइट। अब ये तो हुई पढ़ाने की बात, लेकिन इसके बाद एक और भारी काम आता है जो है बच्चों का टेस्ट लेना। ओफ, हाँ। एमसीक्यू और केस स्टडी वाले सवाल बनाना तो बहुत उबाऊ काम है। बिल्कुल। अब अगर नॉर्मल एआई की बात करें और उससे कहें कि भाई इस टॉपिक पर टेस्ट बनाओ, तो वो अक्सर हेलुसिनेट करने लगता है। हाँ, वो इंटरनेट से कुछ भी उठाकर ले आता है। एग्जैक्टली। कुछ भी रैंडम फैक्ट्स दे देगा जो शायद हमारी किताब में हो ही नहीं। हम्म। तो क्या हम
नोटबुक एलएम पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मतलब आम एआई की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो पूरे इंटरनेट पर भटकता है और कुछ भी नया गढ़ सकता है। लेकिन नोटबुक एलएम का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। ये एक क्लोज्ड सैंडबॉक्स की तरह काम करता है, मतलब एक बंद कमरे की तरह। अच्छा, तो लाइक एक ऐसा ओपन बुक एग्जाम जहां एआई के पास सिर्फ वही किताब है जो मैंने उसे दी है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो कमरे से बाहर जाकर इंटरनेट नहीं खंगाल सकता। एकदम सही। ये केवल और केवल आपके अपलोड किए गए सिलेबस पर काम करता है। वाओ। तो ये जो भी टेस्ट पेपर जनरेट करता है वो पूरी तरह से सिलेबस से बंधा होता है। ये कहीं बाहर का ज्ञान नहीं बांटता। मतलब बिना किसी झंझट के तुरंत प्रिंट रेडी और एकदम सटीक टेस्ट पेपर मिल जाता है। हाँ, जिसे इवैल्यूएशन की पूरी प्रोसेस सेकंड्स में हो जाती है। ये क्लोज सैंडबॉक्स वाला जो फीचर है ना, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो है डाउट्स क्लियर करना। हाँ, क्योंकि क्लास के बाद हर बच्चे के अपने अलग सवाल होते हैं। राइट, और एक ही चैप्टर को 40 बार अलग अलग बच्चों को समझाना तो किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है। तो इसमें हम हर एक चैप्टर के लिए एक कस्टम एआई टीचिंग असिस्टेंट बना सकते हैं। बिल्कुल। और सोचिए, क्योंकि ये असिस्टेंट सिर्फ उसी किताब से बंधा है तो इसमें जीरो कंफ्यूजन रहता है। मतलब जब बच्चे इससे सवाल पूछते हैं तो ये सीधे किताब के उसी हिस्से से जवाब देता है जो टीचर ने उसे दिया है। क्या बात है। ये खुद से कोई नया सिद्धांत नहीं गढ़ता। इस तरह 100% एक्यूरेसी बनी रहती है। और बच्चों को गलत जानकारी मिलने का जो रिस्क है वो एकदम खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। बिल्कुल। ये टूल नोट्स भी बना रहा है, बिना सिलेबस से भटके, टेस्ट भी ले रहा है और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर कर रहा है। हाँ, मतलब ये उस सारे एडमिन काम को हटा रहा है जो टीचर्स की एनर्जी चूस लेता है। सही कहा। और जब वो टाइम बचता है तब एक टीचर अपना पूरा फोकस सिर्फ बच्चों के साथ कनेक्ट करने, उनकी कमियों को समझने और उन्हें बेहतर दिशा देने पर लगा सकता है। हाँ, ये क्लासरूम में क्लैरिटी और फोकस दोनों वापस ले आता है। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। वो क्या? अगर भविष्य में एक एआई टूल किसी भी किताब को समझकर परफेक्ट नोट्स बना सकता है, बिना थके टेस्ट ले सकता है और एकदम सटीक तरीके से डाउट्स भी सुलझा सकता है, राइट। तो क्या आने वाले समय में क्लासरूम में एक टीचर की भूमिका सिर्फ ज्ञान देने वाले से बदलकर केवल एक गाइड या मेंटर की रह जाएगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या फ्यूचर का टीचर वो होगा जो सिर्फ बच्चों को सोचना सिखाएगा, ना कि जानकारी रटना? इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए।